जिस नगरी के अभियंता हूँ महादेव कैलाशी, हर 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 जोत लिए हर हर को करें प्रकाशी। तो ऐसा लगता है जैसे हर लहर में मोती बिखर गए हों। नरेंद्र मोदी जी का हमको आदेश मिला कि काशी स्तुति एक बनाइए, काशी के ऊपर कुछ गीत बनाइए। एक समय वो था जब हम भटक रहे थे सड़कों पर, जीने की कोई आस नहीं थी। भारतीय लोक विधाओं पर रियलिटी शो बना रहे हैं जो भारत के इतिहास में पहली बार बन रहा है। पागल हो जाऊं ओह तेरे ही प्यार में। नमस्कार, हरिओम, मैं हूं कैलाश खेर और आप हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं मायापुरी के बहुत ही प्यारे चैनल पर। पहले ये मैगजीन हुआ करती थी, परंतु अब ये चैनल भी हैं, तो जय जयकार हो रही है, बारंबार हो रही है। बने रहो, चिपके रहो मायापुरी से। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है पद्मश्री कैलाश खेर जी। वेलकम कैलाश जी ऑन मायापुरी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। एंड जिस तरह से अभी फिलहाल जो काशी स्तुति की काफ़ी जो है चर्चा हो रही है, इतना प्योर, इतना स्पिरिचुअल, एक म्यूजिक जो जिस तरह से स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू गॉड, मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे अबाउट दैट सॉन्ग? किस तरह से आइडिया आया सारी चीज़ें करने? क्योंकि आपका अंदाज हमेशा गानों को लेकर अलग ही रहा है और अलग यूनिकनेस रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिल्पा, काशी नगरी, वाराणसी भगवान शिव की स्वयं बसाई हुई नगरी है। तो ऐसे में यदि पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था और उसके बाद जब पहली बार भवन बनने प्रारंभ हुए होंगे, तो किस तरह से नदी के किनारे, वो भी गंगा के तट पर, ऐसा जिसमें आधा लग रहा है जैसे शहर गंगा जी के अंदर है और आधा बाहर। ओ मेरे दाता, एक तो स्वरूप उस नगर का बहुत अनोखा है, होगा ही क्योंकि मेरे महादेव ने स्वयं रची है वो। इसमें हमने लिखा भी है, जिस नगरी के अभियंता हूँ महादेव कैलाशी, हर 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 जोत लिए हर हर को करें प्रकाशी। मृत्युंजय हे विश्वनाथ, हे अजर अमर अविनाशी, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। तो हमने ये लिखा है और इसमें ओपनिंग लाइन जो है, गगन मंडल से गाज उठी, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी अनोखी ध्वनि उठी, गगन मंडल से गाज उठी, अनहत की तुति बाज उठी, लहर लहर बिखरे मोती। रात को जब देव दीपावली भी होती है या रोज की आरती भी होती है गंगा घाट पर, पूरे बनारस में आप देखना लहर लहर बिखरे मोती, ऐसा लगता है जैसे हर लहर में मोती बिखर गए हों। और मुख मयंक गंगा धोती, पूर्णिमा का चांद गंगा जी में झांकता है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ अपनी गोद में रख के चांद को कह रही है, आ तेरा मुंह धो देती हूँ। ऐसे मुख मयंक गंगा धोती और लहर लहर बिखरे मोती, मुख मयंक गंगा धोती, शंखनाद गुंजार करे, याचक जय जयकार करे और बेलपात सब झूम उठे। तो इस तरह से उसके बाद हमने लिखा है कि मृत्युंजय हे विश्वनाथ हे अजर अमर अविनाशी, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमको आदेश मिला कि काशी स्तुति एक बनाइए, काशी के ऊपर कुछ गीत बनाइए। तो जब ये ऐसा वहाँ से ये हुआ, तो हम लोगों को थोड़ा एक तरीका होता है, हम ध्यानस्थ होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं पहले, तब वो बनकर शब्द और ध्वनि और नाद बनकर वो आते हैं। जैसे आपने कहा कि जब भी आप कुछ करते हैं तो वो अनोखा होता है, थोड़ा अलग होता है। तो पहले हम गए विश्वनाथ मंदिर में, एक बार का हमें पीएमओ से ही पूरा प्रबंध किया गया, जाओ वहां पे 2 दिन के लिए जाओ। 2 दिन हमें कभी मिलते नहीं। पहले तो हम ये सुन के ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक बोला 2 दिन की वेकेशन है, वो भी परमात्मा के पास जाने के लिए। तो हम पगला गए, 2 दिन सुनते ही हमें 2-2 घंटे मिलता है। मतलब हम कुछ भी बड़ी से बड़ी एक्साइटमेंट की बात हो, वो 1-2 घंटे बस। अरे यार इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा प्रेसिडेंशियल स्वीट, अरे यार दो घड़ी चैन से रहने देते यार, मजा करने देते। संसार में रहकर भी हमें संसार के पार जिंदा रखते हैं परमात्मा। बोलते हैं तुझे दूंगा सब कुछ, लेकिन दूंगा उतनी ही मात्रा में जितनी होना चाहिए, अन्यथा तू भी कहीं संसारी ना हो जाए। तो हम हैं यहीं, देखिए हमारे सब कपड़े से लेकर शूज से लेकर सब डिजाइनर हैं।
अब इनमें कितना पैसा ये लोग लगाते होंगे, हमारे सब बैठे हैं तंत्र के लोग, लेकिन अंदर से भीतर से जी। अपना खुद का डिजाइनर है, मेरे दाता का डिजाइनर, वो जीता है। तो वो हुआ जब हम 2 दिन वहां गए विश्वनाथ कॉरिडोर में, ध्यानस्थ होकर बैठे, बहुत लोग फोटो खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ, ऐसा कॉर्डन ऑफ किया वहां की व्यवस्थाओं में। ओहो, ऐसा लगा मेरे दाता ने जैसे खुद ही बुलाया हो, आ मेरा बालक। तो वहां 2-2 सेकंड के लिए दर्शन होते हैं मेरे दाता के मंदिर के गर्भगृह में। वहां आधा घंटे बैठ के रुद्राभिषेक कराया, पूजा पाठ हुई, और बाबा के सामने हम ऐसे मंद मंद मुस्काते हुए, अश्रु बह रहे हैं बस ग्रेटिट्यूड के, कि बाबा ऐसा कैसे हो जाता है मिरेकल। एक समय वो था जब हम भटक रहे थे सड़कों पर, जीने की कोई आस नहीं थी, और हम तो चले गए थे, हमने तो गंगा जी में डुबकी भी मार दी थी, और तब भी हमको आपने ऐसे उठा लिया और उठा के ऐसे फेंका पुनर्जन्म देकर, और आज आप ऐसे रखते हैं बिल्कुल अपनी हथेली पर, गोदी में रखते हैं 24 घंटे। अभी भी मैं दाता की गोदी में हूँ, इस वक्त भी जब आपसे बात हो रही है, तो हम उनके हथेली से ऊपर हटते ही नहीं, दाता जाने नहीं देते, हथेली का साइज बढ़ा देते हैं। जैसे हम अभी एले, मान लीजिए हमें एले उड़ना हो अभी, तो हथेली का साइज ऐसा बढ़ा देंगे, वो एले तक बाबा ऐसा कर देंगे, फैला देंगे पत्तल अपनी, चल उड़ ले, यहीं यहाँ उड़ ले, हाँ हाँ आजा आजा, हाँ उतर जाए, यहाँ हथेली पे उतारते हैं। फिर तो मैं पागला हो जाता हूँ। तो हम 2 दिन का पहले वो प्रवास, हमने आध्यात्मिक प्रवास किया था, फिर जब देखा, जो भी ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये गाना बना। गगन मंडल से गाज उठी, ऐसा लग रहा है जैसे गगन से एक कोई ध्वनि आ रही है, और अनहत की, ये है आहत, ये है आहत नाद, इसमें चोट हुई, 2 चीजें घर्षण हुई, और एक होता है साउंड ऑफ साइलेंस, अनहत। अनहत की तुति बाज उठी, लहर लहर बिखरे मोती, मुख मयंक गंगा धोती, और बेलपात सब झूम उठे, शंखनाद गुंजार करे, याचक जय जयकार करे, बेलपात सब झूम उठे, और हर 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 गूंज उठे, बेलपात सब झूम उठे। मृत्युंजय हे विश्वनाथ हे अजर अमर अविनाशी, डम 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 बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। तब ये आया, और अब ये गाना पूरा रिलीज हुआ, ये काशी स्तुति नाम से रिलीज हुआ है, और हमारे साहब ने इसको पोस्ट किया, इसके बारे में आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत उनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ा। और इतने सारे सिंगर्स है, कलाकार है, उनमें से आपको चुनना और आपके हिस्से की चीज आना, ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हमको लगता है जैसे मैं जीवन नहीं जीता हूँ शिल्पा, मैं जुनून जीता हूँ, मैं लक्ष्य जीता हूँ, उद्देश्य जीता हूँ। हम प्रतिपल, देखिए हम सुबह से स्नान करके तैयार होकर यहाँ आए हैं, भोजन भी अभी हमने प्राप्त नहीं किया है, परंतु ऊर्जा से हम ऐसे प्रफुल्लित हैं, ऊर्जा से इतने भरे हैं कि अभी हम 100 मीडिया से भी अगर बात करें तो यही वेग हमसे बहता जाए, उल्टे और शार्प होता जाएगा। जैसे कुएं से 1 बाल्टी खींचो तो और मीठा, 100 खींचो तो और मीठा। अरे कुएं में डाल कौन रहा है यार, पानी खींचा खींच रहे हैं सब, ये हो रहा है। वेल, और भी कुछ अपकमिंग चीजें होगी, कुछ फैन से शेयर करना चाहेंगे? तो अपकमिंग में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से 2-3 बिंदु पहले बता देता हूं। एक, हम भारतीय लोक विधाओं पर रियलिटी शो बना रहे हैं, जो भारत के इतिहास में पहली बार बन रहा है, भारत का अमृत कलश। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से गंधर्व भी निकले थे, जैसे देव निकले थे ऐसे ही गंधर्व भी निकले थे। तो गंधर्व होते हैं जो संगीत के साधक होते हैं, और उसमें उनका कर्तव्य था कि संगीत के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रेम पनपे, प्रेम बढ़े। लेकिन हमारा फोक संगीत, हमारा जो लोक संगीत है, वो धीरे धीरे मिटता गया। क्यों? क्योंकि फैशनबाजों ने ब्रांडिंग किसी और चीज की करनी शुरू कर दी, और हमारे संगीत को स्लैंग बना बनाकर, उसका विकृत रूप बनाकर आगे बढ़ाया। तो अभी लोगों को पता भी नहीं कि फोक क्या होता है, लोक विधाएं क्या होती हैं, लोक वाद्य क्या होते हैं। पहले तो तुम्बा, जो लौकी होता है, कद्दू, वो छतों पे उगाते थे। छत तो अब हैं, पहले आंगन होते थे, आंगनों में उगाते थे। वो कद्दू पकाने के बाद तुम्बा बन जाता, तुम्बे का एक तारा। यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो वो आप ही के यहाँ उगा है, प्रकृति से उगा था। तो उस एक तारे पर ऐसे धुन लगा के गाते थे लोग।
तो वो कहाँ चली गई वो दुनिया, वो सच कहाँ छुप गया, उसको हम वापस लेकर आ रहे हैं। वो भी परमात्मा की दया से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही आदेश उसमें भी है कि जिस तरह से वोकल फॉर लोकल के लिए प्रोडक्ट्स पे हम ध्यान दे रहे हैं, ऐसे अपनी संस्कृति पे भी ध्यान दो। तो हम अब वो कार्य में जुटे हैं, हमारा उत्तरदायित्व। और एक ऐसी रियलिटी शो लेकर है जो भारत के इतिहास में पहली बार, जो भारत के 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हम हीरे ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, रत्न ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। न जाने कितने कैलाश खेर और कैलाश खेरनी वहां से ढूंढ के ला रहे हैं सरल शब्दों में, और उनको मंच दे रहे हैं बड़ा भव्य दिव्य विराट। पहली बार आपको भी बता दें, आप तो बहुत मीडिया हैं, जो हमारे ऑलरेडी रियलिटी शोज हैं वो विदेशी शोज हैं, उनकी फ्रेंचाइजी है यहाँ, बस इंडियन नाम जुड़ा है, इंडिया इंडियन। अब ये पहला शो है आपका भारत का अमृत कलश, जिसमें भारत भारतीय संपदाओं से दर्शन करेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, देखेगा हाय राम, तमिलनाडु से ऐसे आए हैं, हिमाचल से ये आए, उत्तराखंड से ये आए, ओह गुजरात से, ओ मेरे दाता, इतना रिच है हमारा कल्चर। अब पता लग रहा है भारत का अमृत कलश, उसकी हम शूट कर रहे हैं इन दिनों। वो हमारी छोटी सी कंपनी है कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो प्रोड्यूस कर रही है। वो तो हुआ एक। तत्पश्चात इसी वर्ष हमारा एक एकेडमी शुरू हुई है, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA कला। और कला में हमने धाम जोड़ दिया। धाम का मतलब होता है, धाम इज द डेस्टिनेशन फॉर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एवरी सीकर ऑन अर्थ। जो भी सीकर हैं, जो खोजी हैं, जो तलाश रहे हैं इस पृथ्वी पर, उनके लिए वो धाम। धाम हमारे यहाँ क्यों है? 4 धाम वही होता है ना, जो अंत तो गत्वा, हमने 4 धाम भी कर लिए, हमारा अब यात्रा पूर्णता की ओर चली गई। तो धाम वही होता है। तो कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट यारी रोड पर हमने छोटा सा खोला। हम छोटे ही हैं, परमात्मा छोटे छोटे एफर्ट से ही, गिलहरी के ही एफर्ट से उसका भी एक योगदान हुआ था राम सेतु में। तो वैसा हम ये कर रहे हैं। ये हुआ एक। तीसरा हुआ कैलासा की 7 साल बाद अब एल्बम्स आनी शुरू हुई हैं फिर से, वही तेरी दीवानी वाली पद्धति पर। तो ओ दिल जानी अभी आई है, जिसको बहुत प्यार मिल रहा है जी, बहुत मिलियनों व्यू हो गए हैं और प्रतिक्रियाएं भी ऐसी लिख रहे हैं लोग। उसमें हमने एक ये लिखा है, पागल हो जाऊं ओह तेरे ही प्यार में, नाचूं शर्माऊं ओह बीच बाजार में, तू है तो तर जाऊं हो के मझधार में। यूं ही बिखर के बादल डगमगाने लगे, पगले मौसम सारे मुस्कुराने लगे, हो ले जा मेरा कलेजा मेरी निशानी, ओ दिलदारा ओ दिल जानी। सुपर्ब सर, मतलब आपके ये है एक। जी बिल्कुल। हाँ। अब आज हम यहाँ क्यों आपको दिखे, ये भी है, ये आज का मुख्य आकर्षण है। आत्मन इन रवि। सर वो उनके साथ करेंगे। अरे पगली सुन लो पहले हम जो बोल रहे हैं, रोको मत। बहती हुई हम नदी हैं, रोको मत, बांध ना बनाओ, वो अलग हैं। अब जब हम साथ करेंगे तब हम अलग भागीरथी और अलकनंदा बनकर करेंगे। सॉरी हाँ जी। आत्मन इन रवि, एक ऐसी महाविभूति इस पृथ्वी पर पाई जाती है जो हमारा ही अंश है, हमारे ही जीवन का एक अंश है। आज उनके साथ सत्संग है, समागम है, आज उनके साथ रथ जगा है, उत्सव है। उस महा उत्सव में आपको बुलाया गया है ये बताने के लिए कि आज ये हो रहा है। पगली, चारों तरफ से न्यूज़ है, न्यूज़ मिलेगी। अगर आपके असाइन वाले बेचारे उनको सही लगेगा तो बिना एडिट के जाएगा सब, इतना प्यारा आज का वो रहेगा। तो ये हमारे कुछ प्रकल्प हैं जो धीरे धीरे बीज से वृक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यानी छोटे बिंदु से एक महासागर का स्वरूप, एक महा हिमालय का स्वरूप ले रहे हैं। ये कुछ हमारे विचार हैं। और आत्मन इन रवि, मात्र हम सिर्फ एक अंश ही नहीं, हम दोनों का लक्ष्य एक है। जो जागता है वही जगाता है। तो अब हम निकल पड़े हैं पूरी पृथ्वी को जगाने के लिए। कैसे?
संगीत और आध्यात्म आएंगे एक साथ, और आएंगे कैलाश और आत्मन इन रवि, यानी एयर उनको हम कहते हैं, जी, जी। प्राणवायु, AIR। ये भी एक उनको हमने छोटे छोटे बालक जैसे स्वरूप के नाम दिए हैं, लाड़ले लाड़ले नाम। जैसे तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा कलेजा है, तू तो मेरा गुर्दा है, तू तो मेरी चिड़िया है, गिलहरी है तू मेरी, ये लाड़ में कहते हैं ना, ऐसे हमने उनके नाम रखे हुए हैं। ग्रेट। वेल सर, जब भी गानों की बात आती है तो जब भी कोई गाना बजता है तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये कैलाश जी का गाना है, मतलब वो यूनिकनेस है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? क्योंकि आपके गानों की बात भी अलग होती है कि कहीं इंस्पायर करते हैं लोगों को, पॉजिटिविटी लाते हैं, उसको लेकर जाना चाहेंगे। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है फॉर ऑल द सॉन्ग्स? हमारी इंस्पिरेशन हो आप। जैसे अभी आप आई तो हैं असाइनमेंट पर, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे मन की ओर आ रही हैं, दिमाग तक हम जाने न दे रहे हैं आपको, तो ये होना ही इंस्पिरेशन है। देखिए हम सब बन रहे हैं नहीं, जबकि नदी होती है और नहर बनती है, तो हम बनने में लगे हैं। आप अब होने में आ रहे हो, निकट आ रहे हो। हम जब बोल रहे हैं तो आप सुनना शुरू, पृथ्वी पर सब बोल रहे हैं, सुन नहीं कोई रहा। जब सुनना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए संतुलन प्रारंभ हो गया। और हम क्या हैं? हम सब संतुलन हैं। ये तीन लोक जो टिके हुए हैं ये संतुलन पर टिके हैं। जल थल गगन, ये कैसे टिके हैं? शिवत्व। शिव को उल्टा करो, क्या होता है? वशी। वशी मतलब नियंत्रण, और नियंत्रण से ही तो ये चल रहा है, वरना जहाज तो ऊपर उड़ रहा है। वानी का जहाज क्यों नहीं उड़ रहा ऊपर? ये देखो, तो संतुलन, संतुलन ही है। अच्छा, पानी का जहाज पानी में भी नहीं जा रहा, नीचे पूरा आधा है आधा ऊपर है, संतुलन। संतुलन ही शिव है। शिवत्व का मतलब ही नियंत्रण है। तो इस तरह से हमारा जीवन है, और यही हमारे अब लक्ष्य हैं कि अब हम लोग जुड़कर और भी सवाया करेंगे अपनी ऊर्जाओं को, और इस पृथ्वी का अब और अवलोकन करना है। अंधकार बहुत है, अंधेरे कहीं जम ना जाए, उजाले बांट लो। अंधेरे कहीं जम ना जाए, उजाले बांट लो। वाह, थैंक यू सो मच सर। और अपने फैंस को क्या कहेंगे जो हर आपके प्रोजेक्ट को, हर एल्बम को, हर गाने को मतलब प्यार भी दे रहे हैं? इनफैक्ट हम देखते हैं कितने अमेजिंग अमेजिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो क्या ऐसे कुछ कहना शिल्पा, चाहेंगे? ऐ मेरे कमेंट बाजों, आप पर मैं क्या कहूं, बस बनावटी बन के अगर करूं तो ये थैंक यू सो मच एंड वी लव यू एंड ये करना पड़ेगा। लेकिन बस इतना ही कहा, पागलों की दुनिया पागलों की ही होती है, बस ऐसे ही रहना, तभी आप जी सकते हो। यदि इतने प्यार में, इतने प्रेम में भीगे रहोगे, वरना स्ट्रेस तो उनको भी है जो बहुत छटपटाहट कपट छल करके भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो भी बेचैन हैं। तो ऐ मेरे चैन बाजों, ऐ मेरे कैलासा के परिवार वालों, ऐ मेरे हमारे फैंस, हम तो परिवार कहते हैं आपको, यदि इतने प्रेम में आप डूबे हो, बस डूबे रहना। अगली जनरेशन को भी बताना अच्छा संगीत क्या है, अच्छा अध्यात्म क्या है, अच्छे विचारों का प्रभाव क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहना, ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देते रहना। सोशल पेजेस पर भी हैं, आत्मन इन रवि के पेजेस पर भी अब तो आपको कैलासा का बहुत माल मिलेगा। उनका तो हैया है, अब कैलासा भी उनका एक परिवार है। और हमारा तो आपको सबको पता ही है, इंस्टाग्राम अब नया भगवान नारद का रूप बन के आए हैं। इंस्टा, ट्विटर, ये नारद बाबा ने अपने अपने अलग अलग रूप लिए। पहले देवताओं का मैसेंजर यही थे नारद जी, वही एक दूसरे को कनेक्ट करते थे। अब ये कई रूपों में आए हैं। ट्विटर बने हैं पहले तो ये, फिर उसके बाद इंस्टा बने, पहले गरीबों का साथी बन के आए थे फेसबुक। अब फेसबुक थोड़ा हल्के पड़ रहे हैं, लेकिन और भी चीज़ें आ गई हैं, थ्रेड्स भी आ गया है। तो इस तरह से आप सब जुड़े रहिए। हमारा नाम कैलाश खेर है, और बिंदु भी लगा है, जो टिक होता है, जो ब्लू टिक जी, ब्लू वो टिक। उसका भी पैसा भरते हैं। पहले तो फ्री में लगा था, अब पैसा भरते हैं। अच्छी बात है पैसा भरना भी दुनिया में, क्योंकि पैसा सब परमात्मा का है, इस धरती का ही है सब कुछ, इस धरती में ही जाएगा। हम सब धरती से आए हैं, धरती में ही जाएंगे, और धरती ही रत्नों की खान है।